नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संडे कमेंट बॉक्स की एक नई वीडियो में। मैं हूं नीला सिंह, आपकी कार का व्हील अलाइनमेंट एक्सपर्ट, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अलाइनमेंट गुरु। तो दोस्तों, हर संडे की तरह आज भी मैं लेकर आ गया हूं एक नया संडे कमेंट बॉक्स, जिसमें मैं आपके कुछ कमेंट्स का रिप्लाई दूंगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का संडे कमेंट बॉक्स और लेते हैं सबसे पहला कमेंट। और लिखने वाले हैं आमिर कुरैशी, और ये लिखते हैं, सर अलाइनमेंट कैस्टर कैम्बर सब गाड़ी का सेम होता है या अलग अलग होता है? सेटिंग कौन सी साइड ज़्यादा रखना है, कौन सी साइड कम? तो देखिए, हर गाड़ी में जो व्हील का एंगल होता है वो अलग अलग होता है। जब हम गाड़ी को डिज़ाइन करते हैं तो गाड़ी के हिसाब से, वेट के हिसाब से, उसकी परफॉर्मेंस के हिसाब से उसके जो व्हील के एंगल हैं वो सेट किए जाते हैं, और उसी हिसाब से हमारा डाटा हर गाड़ी का अलग अलग होता है। उसमें टो का एंगल, कैमर एंगल, कैस्टर एंगल, ये सारे एंगल सब गाड़ियों के अलग अलग मिलते हैं। और कैस्टर कैमर किस तरफ ज़्यादा रखें, किस तरफ कम रखें, तो इस तरह की वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, आप चैनल पर देख सकते हैं। और अगला कमेंट लिखने वाले हैं, सर बड़ी गाड़ी जैसे BMW, ऑडी, मर्सिडीज, उसका कैम्बर कैस्टर होता है या नहीं? देखिए, ऑडी, मर्सिडीज, BMW जितनी बार जो बाहर की गाड़ी है उनमें ज़्यादातर सभी गाड़ियों में फ्रंट व्हील अलाइनमेंट और रियर व्हील अलाइनमेंट दोनों होता है। और रियर व्हील में किसी गाड़ी में खाली टो की एडजस्टमेंट होती है, तो किसी गाड़ी में टो और कैमर की एडजस्टमेंट होती है। उसी हिसाब से वही जो हमारा फ्रंट व्हील है उसमें किसी गाड़ी में केवल टो की एडजस्टमेंट होती है, किसी में टो और कैम्बर की, और किसी में टो, कैम्बर, कैस्टर तीनों की एडजस्टमेंट होती है। ये सारी चीज़ें सस्पेंशन के आधार पर होती हैं। जब गाड़ी को डिज़ाइन करते हैं, उसका सस्पेंशन बनाते हैं, उसी हिसाब से उसमें एडजस्टमेंट दी जाती है। तो आप सस्पेंशन देखकर बता सकते हैं, पहचान सकते हैं कि इसमें किस चीज़ की एडजस्टमेंट है। और इस तरह की वीडियो भी अभी हाल फिलहाल में मैंने डाली हुई है, वो आप देख सकते हैं। वाले हैं राघव सिंगला, और ये लिखते हैं, मेरा सोनेट गाड़ी थोड़ा दिन पहले सर्विस होकर आई है, और सर्विस से पहले गाड़ी में लेफ्ट पुलिंग थी, एंड अलाइनमेंट के बाद वो ठीक हो गई, और स्टीयरिंग भी सेंटर में था। 600 किलोमीटर चलने के बाद स्टीयरिंग लेफ्ट को रहने लगा, क्या प्रॉब्लम हो सकती है? गाड़ी 44,000 किलोमीटर चली है। तो देखिए, आपने ये सारी सर्विस वगैरह करा ली है, अलाइनमेंट बैलेंसिंग सब करा लिया है, तो आप गाड़ी का स्टीयरिंग कैलिब्रेशन एक बार चेक कराएं, क्योंकि कैलिब्रेशन अगर आपकी गाड़ी का आउट है तो हमारा स्टीयरिंग लेफ्ट को या राइट को हो सकता है, यानी आपका जो स्टीयरिंग है वो कैलिब्रेट नहीं है। तो अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग कैलिब्रेशन चेक कराएं। और अगला कमेंट लिखने वाले हैं महेंद्र पाल, और लिखते हैं, गुड मॉर्निंग सर, टाटा गाड़ी के कैम्बर किन किन गाड़ियों को शॉकर बोल्ट से होता है? MG हेक्टेयर में कैम्बर है क्या? तो देखिए महेंद्र पाल जी, टाटा की लगभग सभी छोटी गाड़ियों में कैम्बर की एडजस्टमेंट शॉकर के द्वारा होती है, यानी शॉकर का जो बोल्ट होता है उससे हम एडजस्ट करते हैं। लेकिन कुछ गाड़ियां जैसे बड़ी गाड़ियां हैं उनमें कैस्टर कैम्बर अलग से लोअर आर्म से भी होता है, तो हम सस्पेंशन को देखकर ये पता लगा सकते हैं। ज़्यादातर छोटी गाड़ियों में कैम्बर की जो एडजस्टमेंट है वो शॉकर के द्वारा ही होती है, और MG हेक्टेयर में कैम्बर नहीं होता है, केवल टो की एडजस्टमेंट है MG हेक्टेयर में। और अगला कमेंट लिखने वाले हैं इरफान अहमद, और ये लिखते हैं, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के कारण निशान मैग्नाइट के स्टीयरिंग कॉलम और डेड एक्सल रिप्लेस किया गया है। स्टीयरिंग थोड़ा बहुत तिरछा भी रहता है, गाड़ी स्ट्रेट सीधी नहीं चल रही है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है? तो आपकी गाड़ी में स्टीयरिंग का काम हुआ है, डेड एक्सल भी चेंज हुआ है, तो आपकी गाड़ी का जो स्टीयरिंग है वो कैलिब्रेट नहीं है। अपनी गाड़ी का स्टीयरिंग कैलिब्रेशन कराएं, और उसके बाद आप अलाइनमेंट की करवा सकते हैं। और अगला कमेंट लिखने वाले हैं अजीत सिंह, और लिखते हैं, मेरे पास टाटा टिगोर X2 है,
अलाइनमेंट करने के बाद लेफ्ट को कभी राइट को जाती है, क्या करें? तो देखिए, आपकी गाड़ी में अगर पहले से भी राइट या लेफ्ट पुलिंग दोनों तरफ गाड़ी पुलिंग कर रही है तो ये आपकी गाड़ी के जो लोअर आर्म बुश हैं वो ख़राब हो गए हैं। आप लोअर आर्म चेक कराएं, अगर ख़राब है तो उन्हें चेंज कराएं। और अगर अलाइनमेंट के बाद ऐसा हुआ है तो फिर आपकी गाड़ी का जो स्टीयरिंग है वो कैलिब्रेट नहीं है। और अगला कमेंट लिखने वाले हैं स्टडी जॉब हेल्पलाइन, वो लिखते हैं मेरी ऑल्टो 800 रियर लेफ्ट साइड का टायर बाहर की तरफ से घिस रहा है, प्लीज़ सजेस्ट। देखिए, मारुति में केवल टो की एडजस्टमेंट होती है और पीछे एक डेड एक्सल होता है और शॉकर होता है। तो आप व्हील अलाइनमेंट चेक कराएं और उसमें जो हमारी रियर टो की रीडिंग है वो चेक करें। अगर वो आउट है तो सस्पेंशन का आप चेक कराएं, पीछे का कोई पार्ट बेंड तो नहीं है, क्योंकि रियर टो अगर हमारी आउट हो जाती है किसी गड्ढे में या पैथोल्स में जाने से तो हमारी पीछे से गाड़ी टायर खाने लगती है। वैसे मारुति में थोड़ी सी प्रॉब्लम बाहर से टायर खाने की है, लेकिन ऑल्टो 800 इन गाड़ियों में कम है। स्विफ्ट डिजायर, आर्टिगा, SX4 या एस क्रॉस इन गाड़ियों में थोड़ी सी समस्या है। और अगला कमेंट लिखने वाले हैं आफ्ताब मलिक, और ये लिखते हैं सर ऑडी Q3 व्हेन आई ड्राइव 90 to 100 स्पीड, स्टीयरिंग वाइब्रेट, डैशबोर्ड वाइब्रेशन is there after 100 to 110 वाइब्रेशन नॉट देयर। यानी इनका कहने का मतलब है कि इनकी गाड़ी 90 और 100 के बीच में बबलिंग करती है, और जैसे ही 90 100 को पार करते हैं 100 और 110 के बाद बबलिंग नहीं करती है। तो देखिए, ऑडी, मर्सिडीज, BMW ये काफ़ी भारी गाड़ी हैं और इनका जो एलॉय व्हील है वो ज़्यादातर बेंड हो जाता है। यानी हमारी जो इंडिया की रोड्स हैं वो काफ़ी ख़राब हैं। अब तो काफ़ी रोडें बन चुकी हैं, लेकिन उनमें भी कहीं कहीं मेंटेनेंस नहीं है, मेंटेन नहीं है, तो कहीं गड्ढा है, कहीं पैथोल्स है, और पैथोल्स में गिरने से हमारा जो व्हील है वो अक्सर कर बेंड हो जाता है। तो इन भारी गाड़ियों को होने की वजह से इनमें ज़्यादा प्रॉब्लम आती है हमारे एलॉय व्हील बेंड होने की, और जिससे हमारी गाड़ी में बबलिंग हो जाती है। और तो आप अपनी गाड़ी की व्हील बैलेंसिंग एक बार चेक कराएं, अलाइनमेंट भी चेक कराएं। व्हील बैलेंसिंग में आपके एलॉयल्स का, टायर्स का ये सारा पता लग जाएगा। टायर में भी अगर कोई खराबी है उसकी वजह से बबलिंग हो सकती है, या आपके एलॉय व्हील्स में कोई प्रॉब्लम है उसकी वजह से हो सकती है। एलॉय व्हील और टायर दोनों ठीक हैं तो आपका जो व्हील बैलेंस है वो आउट हो सकता है। तो आप अपनी गाड़ी की व्हील बैलेंसिंग, अलाइनमेंट चेक करा लीजिए, उसके बाद अपनी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों, ये कुछ कमेंट थे जिनका मैंने रिप्लाई दिया। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।